आयुर्वेद द्वारा बांझपन का इलाज सोमप्रिया अस्पताल में एक समग्र दृष्टिकोण। आज की तेज तर्रार जिंदगी में बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। तनावपूर्ण जीवन शैली, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ, अस्वस्थ खान पान और देर से परिवार नियोजन जैसी कई वजहों से बांझपन के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद बांझपन का प्राकृतिक और प्रभावी इलाज प्रदान करती हैं। आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देती है और बांझपन का सामना कर रहे दंपतियों के लिए एक प्रभावी विकल्प बनती जा रही है। सोमप्रिया अस्पताल, जो हाल ही में खुला है और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के लिए जाना जाता है, यहाँ हम आयुर्वेद के माध्यम से बांझ का इलाज करते हैं। हमारे विशेषज्ञ यहाँ आयुर्वेदिक निदान, उपचार और आहार योजना प्रदान करते हैं, जो शरीर की प्रकृति के अनुसार संतुलन बहाल करने में मदद करते हैं और प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में बांझपन की समझ। आयुर्वेद में बांझपन को वंध्यता कहा जाता है, जो व्यक्ति की जैविक असमर्थता को दर्शाता है, जिससे वह गर्भधारण में योगदान नहीं कर पाता या सत्री गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक नहीं ले जा पाती। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बांझपन का कारण दोषों, वात, पित्त और कफ में असंतुलन, अनुचित जीवन शैली और कमजोर शुक्र धातु प्रजनन ऊतक हो सकते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में प्रजनन क्षमता को संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रतिबिंब माना जाता है। जब शरीर का आंतरिक वातावरण संतुलित होता है और सभी दोष सही ढंग से काम कर रहे होते हैं, तब व्यक्ति उर्वरक होता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार प्रजनन अंगों को पोषण देने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने पर केंद्रित होता है। आयुर्वेद में बांझपन का निदान। सोमप्रिया अस्पताल में बांझपन के आयुर्वेदिक उपचार का पहला चरण व्यक्ति की प्रकृति और विकृति असंतुलन का विस्तृत विश्लेषण करना है। हमारे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ निम्नलिखित तरीकों से निदान करते हैं। 1. नाड़ी परीक्षा, पल्स डायग्नोसिस। ये दोषों के संतुलन का आकलन करने और बांझपन के पीछे छिपे हुए स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है। 2. शुक्र और अर्तव का परीक्षण। पुरुषों में शुक्र धातु और महिलाओं में अर्तव मासिक धर्म, प्रजनन स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। इनकी जांच से प्रजनन स्वास्थ्य का सही मूल्यांकन होता है। 3. अग्नि का आकलन। पाचन शक्ति कमजोर होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, जो प्रजनन प्रणाली को अवरुद्ध कर सकते हैं। अग्नि का आकलन पाचन से जुड़ी समस्याओं की पहचान में मदद करता है। जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषण। तनाव और भावनात्मक असंतुलन प्रजनन क्षमता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारे विषय इस पर ध्यान देते हैं। स्रोतों की जांच। शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए स्रोतों की भूमिका होती है। इनकी रुकावट का निदान किया जाता है। सोमप्रिया अस्पताल में आयुर्वेदिक बांझपन का उपचार। आयुर्वेदिक बांझपन का उपचार शुद्धिकरण, प्रजनन, ऊतकों की गुणवत्ता को बढ़ाने और दोषों को संतुलित करने पर केंद्रित होता है। सोमप्रिया अस्पताल में हम व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करते हैं। पंचकर्म। पंचकर्म शरीर से विषाक्तों को निकालकर दोषों को संतुलित करता है। यह उपचार प्रजनन प्रणाली में अवरोधों को दूर करता है और शरीर को पुनर्जीवित करता है। उत्तर बस्ती। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन अंगों की सफाई में उपयोगी है। शिरोधारा लगातार औषधीय तेल का प्रवाह मानसिक तनाव को कम करता है और हार्मोनल संतुलन को सुधारता है। हर्बल उपचार। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, त्रिफला आदि, जो प्रजनन क्षमता को सुधारते हैं। 5. योग और ध्यान। विशेष योगासन और प्राणायाम तनाव को कम करने और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मददगार होते हैं। आयुर्वेदिक आहार योजना। सोमप्रिया अस्पताल में हम प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार आहार योजना प्रदान करते हैं। घी, ताजे फल सब्जियां, नट्स और संपूर्ण अनाज जैसे खाद्य पदार्थ प्रजनन क्षमता को सुधारते हैं। वहीं प्रोसेस्ड फूड, कैफीन और शराब से बचने की सलाह दी जाती है। सोमप्रिया अस्पताल क्यों चुनें? सोमप्रिया अस्पताल आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का संयोजन प्रदान करता है। यहाँ के विशेषज्ञ प्रत्येक मरीज की अनूठी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज्ड उपचार योजना तैयार करते हैं। हमारे समग्र उपचार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ावा मिलता है।